तकिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी माने है आराम करने की जगह, सहारा, टेक, टेका, फ़कीरों और आज़ादों का मस्कन और दरवेशों के रहने की जगह, या कुर्सी, तख्त और मसहरी में कमर लगाकर, टेक लगाकर बैठने की जगह, सफ़र के दौरान आराम की जगह, सिरहाना रखने की चीज़ या फ़कीर का घर, दरवेशी इख्तियार करना, फ़कीर के तकिए में जाकर रहना, फ़ुकरा और सूफिया या ऐसी भरोसे की जगह या मरकज़ जहाँ क़याम करने या रात रुकने की जगह। अजीम सूफी बुज़ुर्ग दरवेश खुदा मस्त अजीमुल मर्तबत जमालियाती शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने करोड़ों हुक्मरान नसीर मोहम्मद के दौरे हुकूमत में हाला हवेली में आंख खोली। सिंध के बाशिंदे लाखनों लतीफ़, लतीफ़ घोट, आशिक लतीफ़, सोनू लतीफ़ के नामों से याद करते हैं। आपके आबाओ अजदाद आपकी पैदाइश से 290 साल कबल सिंध में मुकीम थे। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ तौसूब के हवाले से आला मकाम रखते हैं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ को कुदरत ने शेर कहने का बेहतरीन सलीका अता किया। आपका कलाम सिंधी ज़बान में है। आप तहकीक, मुशाहिदे, रूहानी तरक्की, फ़िक्री सोच रखने वाले, जाग्राफियाई तारीख़ी हक़ाइक़ के भी आइनादार थे। शाह अब्दुल लतीफ़ ने सिंध के छोटे बड़े महल वक़ू को जांचा और हर इलाके में जाकर वहाँ के एहसासात और जज्बात को समझा। सिंध के हर इलाके के रस्म और रिवाज को परखा। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जहाँ आकर मराकबा किया और सफ़र के दौरान जहाँ पर वो बैठे हैं, आए हैं, और उसको तकिया कहते हैं, जहाँ पर मराकबा किया, अल्लाह को याद किया और उसकी सना की। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का ये तकिया यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उनकी निशानी के तौर पर आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये बनाया गया है। यह है नऊ आबाद जाम नवाज़ अली जो है तहसील और ज़िला सांगड़। तो नऊ आबाद से 6 किलोमीटर आप जब टंडो आदम मीरपुर ख़ास रोड पे आते हैं, मेन रोड से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई है। मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को सैर व सियाहत से बहुत दिलचस्पी थी। आप बेखुद होकर अनजान रास्तों पर निकल पड़ते थे। उस दौर में रास्ते हमवार या तरतीब से नहीं थे। झीलों, नहरों, सहराओं, पहाड़ों, खेतों, जंगलों का सफ़र करते थक जाते तो कुछ देर तकिया करते। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पैदल, बैलगाड़ी या ऊंट पर भी सवार होकर अनजानी मंजिलों के राही हो जाते। नऊ आबाद के करीब मौजूदा गोठ मोहम्मद अली वरिहा में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का तकिया है, जहां सफ़र के दौरान आप रात ठहरे थे। लोग आपके मुरीद हो गए थे। वो आपसे दुआ कराते और तावीज़ लेते। यहाँ पर आप मराकबा करते, अपने रब की सना करते। वहदानियत पर आपका पक्का ईमान था कि हर मर्ज़ का इलाज, रिज़्क़, रोज़ी, इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से बर्पा होती हैं। आप शिरक को सख्त नापसंद करते थे और सारी रात जाकर अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करते थे। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई दीन इस्लाम की तबलीग करते और अमन व आज़ादी का पैगाम शायरी की सूरत लोगों तक पहुँचाते। सिरनवारी ज़िला सांगड़ में मियाँ ताज मोहम्मद ने एक मदरसा तामीर कराया था। माई जामा जो करोड़ों हुक्मरान की अहलिया थी, इनकी ख्वाहिश थी कि एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर की जाए। तो उस मस्जिद में अक्सर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई तबलीग के गरज से आते थे। एक बार सिरनवारी जाते हुए रास्ते में इस मकाम पर आपने रात गुजारी। इस वजह से इसको तकिया शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कहा जाता है। यहाँ पर यादगार के तौर पर एक छोटा सा कब्र नुमा चबूतरा तामीर किया गया है।
हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सरनवारी, बक्कार और यहाँ पर तकिया किया करते थे। आपकी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा सफ़र में गुजरा, इसलिए आपने अपनी शायरी में आपने न सिर्फ उन इलाकों का जिक्र किया बल्कि उन इलाकों के बाशिंदों के रहन सहन, रस्म और रिवाज और ज़िंदगी के बारे में बताया। आपने अपने तजुर्बात और ख़यालात को अपनी शायरी में कलमबंद किया। सुरकलियान इसका जिंदा जागता सबूत है। आपकी सफ़र के दौरान जहाँ जहाँ भी नज़र जाती वहाँ वहाँ आपको महबूब नज़र आता। आप दोस्तों और चाहने वालों के करीब रहना पसंद करते थे, महबूब से मिलने के लिए बेताब रहते थे, इसलिए आपको आशिक लतीफ़ भी कहा जाता है। आप महबूब से मुलाकात का शर्फ हासिल करके सरशार होते थे। आपके एक सिंधी शेर का मफ़हूम है, दस्ते यार में खंजर है वो तेज न होने पाए, हाथ जरा रुक जाए यार का पल भर तन पर। शाह अब्दुल लतीफ़ महबूब को पाने के लिए सफ़र करते थे, वो चाहे कितना ही दुश्वार क्यों न हो। जहाँ रात हो जाती या दिन में धूप छा जाती तो किसी दरख्त के नीचे कुछ देर तक किया करते। शाह साहब ने सिंध के हर हिस्से में तकिया करके दर्स दिया है कि महबूब को पाने के लिए तालिब सफ़र होना पड़ेगा। आशिक लतीफ़ महबूब से लगाव रखते थे। महबूब की याद की शिद्दत और आस आपको बेचैन रखती थी और इस जगह आप बेचैन होकर आए थे, महबूब को पाने की ख्वाहिश लेकर। ज़माने के ख़तरात, लोगों के खौफ और डर, समाज के झूठे रस्म और रिवाज से बगावत करके आपने कहा था, पल पल झुनझुन बाज रहे हैं रग रग तार रबाब, मेरे लब पर मोहर लगी है साजन दे न जवाब, वो जो मेरे ज़ख्म का मरहम दिल को करे कबाब, वही ऐन अज़ाब वही राहत रूह की। शाह साहब का कलाम सिंध के हुदूद से निकल कर बरे सगीर पाक व हिंद बल्कि पूरी दुनिया को इंसान दोस्ती, धरती से मोहब्बत, इश्क इलाही का दर्स देता है। आपने अपना कलाम सिंध का तहजीबी सफ़र करके मुकम्मल किया और ये तकिया भी इसकी मिसाल है। फ़कीरों, दरवेशों और सूफियों की सोहबत में गुजारा और फैज़ हासिल किया। भिटाई ने कभी अपने महबूब से ये नहीं कहा कि तुम मुझसे मिलने आओ और फिर सफ़र का अपना लुत्फ़ होता है, इसलिए भिटाई ने कहा था कि पास बुलाकर कत्ल करे और फिर वो बुलाए, लाख गड़े हों इश्क के भाले कदम लरज़ न पाए, मौत से आंख मिलाए भूल कर इल्म व दानिश को।